नमस्कार सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा में चुनावी शोर है। प्रदेश की जनता जहां ये विचार कर रही है कि इस बार किस पर भरोसा जताना है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां जो है आधे से ज्यादा जोर इस बात पर दे रही है कि दूसरी पार्टियों की कमियों को प्रदेश भर के सामने कैसे रखा जाए। और लगातार चुनावी प्रचार में देश प्रदेश के दिग्गज जुटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को दोहराते हुए हरियाणा की पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। गृह मंत्री ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले राज्य में डीलर, दलाल और दामाद का शासन था। दरअसल अमित शाह ने शुक्रवार को प्रदेश में 3 रैलियां की। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कटौती, कमीशन और करप्शन से भरा हुआ कांग्रेस का शासनकाल बताया। कांग्रेसी नेताओं पर सवाल उठाते हुए शाह बोले कि कांग्रेस नेता रबी और खरीफ फसलों में अंतर नहीं जानते हैं। साथ ही आरोप उन्होंने लगाया कि कुछ एनजीओ ने हाल ही में राहुल गांधी को बताया है कि अगर वो एमएसपी बोलते हैं तो उन्हें वोट मिलेंगे। लेकिन राहुल बाबा, क्या आपको एमएसपी का फुल फॉर्म पता है? ये अमित शाह का कहना है। यानी शाह एमएसपी को चुनावी स्टंट कांग्रेस का बता रहे हैं। उधर सीएम कांग्रेस को लूटने वाली पार्टी बता रहे हैं, यानी सीएम सैनी इसको लूटने वाली पार्टी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस की चादर पूरी तरीके से फट चुकी है। अब जनता उसे मेदांता के आईसीयू में भर्ती कराएगी। खुद के 56 दिन के कार्यकाल को सीएम सैनी कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा अच्छा और मजबूत बता रहे हैं। दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी के एक्सपायरी डेट नजदीक आने की बात कर रहे हैं। और इन सभी बयानबाजियों के बीच इनेलो, आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों के मैनिफेस्टो का प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के हित में मुझे काम करने का 56 दिन का समय मिला और इस गरीब के बेटे ने हरियाणा के हित में 126 फैसले लिए। कांग्रेस के लोग हुड्डा साहब बोलते हैं कि घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे 56 दिन का कार्य सेवा करने का मौका मिला। अगर आप 56 दिन के मेरे कार्य को अपने 10 वर्ष से तुलना करेंगे, मेरा 56 दिन का कार्य आपके 10 साल पे भारी पड़ेगा। हरियाणा में पहले कांग्रेस की सरकार चलती थी, नौकरियां तो उस वक्त भी दी जाती थी। 10 साल हमने सरकार चलाई, हमने भी दी। मुझे बताओ युवाओं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलता था क्या? मिलता था? अरे जोर से बोलो, मिलता था क्या? किसी को भी नौकरी लेनी है तो एक दलाल बीच में चाहिए था, एक डीलर चाहिए था, और वो खर्ची भी मांगता था और पर्ची भी मांगता था। कांग्रेस के पक्ष का माहौल पूरे प्रदेश में है। बीजेपी के कुशासन की एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है। लोग बहुत दुखी हैं, हर वर्ग दुखी है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा नशा, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा प्रदेश में। 10 साल के बाद इनके पास एक काम बताने को नहीं है। जो इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं, वो केवल कांग्रेस पार्टी पे, हुड्डा साहब पे निशाना साधते हैं, कुछ बताने के लिए उनके पास है नहीं। तो ऐसे में निश्चित तौर से बहुत बड़ा कांग्रेस के पक्ष में प्रचंड बहुमत हरियाणा के अंदर आएगा, हमें विश्वास है। बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपने कैबिनेट को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, चुनाव की तारीख बदल दी, लेकिन अपने अहंकार को नहीं बदला। अपनी पार्टी को देखें, अपने गिरेबान में भाजपा देखें। हर राज्य में आपने देखा, हरियाणा में आपने देखा कि अत्याचार भी बढ़े, लेकिन भाजपा ने कुछ किया नहीं। बल्कि दूसरे राज्यों में आपने ये भी देखा कि उन्हें सिलेक्शन कर दिया। इस तरह की बात ना करें। चुनाव है, सरिया तो कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेगी। एक दावे इनके सारे, हर दावे की तरह ये भी एक खोखला दावा है, खोखला नारा है। उन्हें भी मालूम है, पूरे प्रदेश को मालूम है और जल्द ही पूरे देश की दुनिया को मालूम है। तो देखिए, अम्बाला छावनी के लोगों ने
यहां पर जो मैंने दिन रात मेहनत करके विकास कार्य करवा के दिए, लोग उससे उत्साहित हैं, लोग उससे खुश हैं। यहां का चुनाव दो विचारधाराओं के बीच हो रहा है। एक विचारधारा है काम करने वाली विचारधारा और दूसरी विचारधारा है गुब्बारे बेचने वाली विचारधारा। वो काम नहीं करते, केवल वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, जैसे गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच के चला जाता है। इसलिए लोगों ने चुन लिया। लोग अब उनके झांसे में आने वाले नहीं है, लोग काम का समर्थन करते हैं। तो चुनाव नजदीक है, मात्र एक हफ्ते के तकरीबन समय बाकी है और ऐसे में पार्टियों का जो चुनाव प्रचार है वो लगभग चरम पर है। लगातार चुनावी प्रचार पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। पार्टियां लगातार मैनिफेस्टो जारी करने के बाद से अपनी नीतियां लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक बात पर जो सबसे ज्यादा जोर इस बीच पार्टियां लगा रही हैं वो है एक दूसरे की पार्टियों की जो कमियां हैं उसको उजागर करने का या फिर कटाक्ष करने का। तो लगातार कटाक्ष भी पार्टियों की तरफ से अन्य पार्टियों पर किए जा रहे हैं। हालांकि इन कटाक्षों के बीच जनता किसकी बात सुनती है, कौन सी पार्टी ऐसी होगी इस बार जिन पर जनता भरोसा जताएगी, कौन से नेता वो होंगे जिस पर इस बार जनता भरोसा जताएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो प्रचार का शोर है वो लगातार प्रदेश भर में गूंज रहा है। लगातार जो है कटाक्ष करते हुए, आरोप प्रत्यारोप करते हुए नेता प्रदेश में नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज भी हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। सुनील कटारिया जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामराज शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अभिता द्विजा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरी आवाज आप सभी पर पहुंच पा रही है? सबसे पहली शुरुआत मैं सुनील कटारिया जी आपके साथ करना चाहूंगी। सुनील जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल प्रॉपर आपकी आवाज आ रही है मैडम। सुनील जी, देखिए चुनाव नजदीक है, मात्र एक हफ्ते का तकरीबन समय है। आत्मविश्वास सभी पार्टियों में दिख रहा है, लेकिन जो बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अब की बार फिर से बीजेपी सरकार आने वाली है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि आप लोगों को एमएसपी का मतलब भी नहीं पता है, आप सिर्फ इसलिए चुनावी स्टंट खेल रहे हैं कि किसी एनजीओ ने आपको बता दिया था कि अगर आप एमएसपी बोलेंगे तो हो सकता है आपको वोट मिल जाए। देखिए बहन जी, ये भारतीय जनता पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनकी वो वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से डोर छूट गई है, जैसे कोई कटी पतंग उड़ जाती है और वो पतंग कटने के बाद कहाँ जाए, किसके पास, किसकी मुंडेरी पे जाए, किसके पेड़ पे जाके अटके, उस पतंग के मालिक को पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्लियर कट बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डोर छूट गई है वो सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सत्तासीन होने जा रही है। और ये सारा का सारा तमाम सर्वे, तमाम चैनल ये बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो इंट्रिक सर्वे है और जो इनका आरएसएस का सर्वे है वो सब ये बता रहे हैं कि तकरीबन 70 के आसपास सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और इसके बावजूद भी ये अगर ये कोई सत्तासीन होने के सपने देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और वो सबका अधिकार है, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये खूब अपना ख्याली पुलाव बनाए और अपना खूब खुश होते रहे, अपने बच्चों को भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं हम सत्तासीन होने जा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। जिस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ अत्याचार किए हैं, अभी सुनील जी, जिन किसानों के साथ आप अत्याचार की बात करते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि आप एमएसपी का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप चुनावी राजनीति कर रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम 24 फसलों पर एमएसपी दे ही रहे हैं, दूसरा कोई राज्य बता दीजिए जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा हो, इसके बावजूद भी आप उसी मुद्दे पर निशाना साधते हैं। कौन सी 24 फसलों के ये एमएसपी दे रहे हैं?
24 फसल तो होती नहीं हरियाणा में। ये 24 फसलों की, ये तो 40 फसल कहते, 50 फसल कहते, जब वो फसल हरियाणा में होती ही नहीं, उसमें एमएसपी की क्या बात करी। और जब ये एमएसपी देनी थी तो 10 साल तक ये क्या करते रहे, और 10 साल तक जो इन्होंने जो 1200 रुपए का जो सिलेंडर दिया था, आप जाके ये कह रहे हैं कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, क्यों नहीं दिया इन्होंने पहले। और क्या अगर इन्होंने सिलेंडर 500 का दे रहे हैं तो क्या ये इन्होंने जितने पैसे गरीब जनता से लूटे हैं, किस रूप में ये उनको वापसी करेंगे। कहाँ ये किसानों की तेजी होने की बात करते हैं। 750 किसानों की शहादत ली है। 750 किसान जो अपने घरों से आए थे अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, वो किसान अपने घर वापिस नहीं जा पाए। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से समस्त हरियाणा प्रदेश की जनता को, पूरे देश को, कि जो 750 किसान अपने घरों से आए थे, किसी बहन का सुहाग उजड़ गया, किसी का भाई चला गया, किसी बच्चों के सर से उनके पिता का साया चला गया, कभी बड़े माँ बाप उन्होंने अपना बच्चा खो दिया, अपना लड़का खो दिया। 750 किसान कम नहीं होते। आप बस भर के देखो तो कितने बसें भर गए। इतने किसानों की शहादत लेने के बाद ये किसान ही कैसे होने की बात करते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब खुद प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया तो ये हमसे गलती हो गई और हम ये सारे कानून वापिस ले रहे हैं। तो उसके बाद भी ये जो है रामराज जी और ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ये बात करते हैं किसान हितैषी होने की। तो ये तो किसानों की बात तो ना करे तो अच्छा है, क्योंकि तमाम किसान करें। जी ठीक है, आपकी बात पे छोटा सा रिएक्शन मैं रामराज जी शर्मा का ले लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी जी। शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आपके पास 10 साल में एक भी काम गिनाने को नहीं है, इसीलिए जब भी आपके केंद्र के नेता हरियाणा में पहुंचते हैं तो वो कांग्रेस के नेताओं की बुराई करके चले जाते हैं। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने के लिए। देखो, मैं मेरे मित्र को कहना चाहूंगा कि आप कापी पेन उठा लो और हमारे काम की गिनती कर लो पहले। अब मैं शुरू करूं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। नंबर 1, अरे मेरी बात तो सुन ले। सुनील जी सुन मेरी लीजिए। बात तो सुन ले यार। सुनील जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं अरे पहुंच मेरी रही है, भाई बात लेकिन तो मैं निवेदन करूंगी सभी से भाषा की मर्यादा रखिएगा। आपने अपना आरोप लगाया है, उसका जवाब तो सुन ले यार। मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं भी अच्छी तरह बोलना जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा आपने बोला, उन्होंने सुना, अभी वो बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए। नंबर 1, तभी से तो बोले मैंने सिखाया मत, मैंने खुद बताया यार। मैं इनको बताना चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने नौकरियों में धांधली करी, पहले इनके टाइम में नौकरियां कैसे मिलती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, और अपने मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी देता था, क्षेत्र से बाहर नहीं निकलता था। हमने नौकरियों में पारदर्शिता अपनाई। आज गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा मेरिट के आधार पर नौकरी लग रहा है, मेरिट के आधार पर बिना खर्चे बिना पर्ची के। जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी वो चपरासी में लगा था, आज कलाश में अवसर लग रहा है। ये नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है, हमारी सरकार लगा रही है। अगली बात सुन ले, हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, उसमें अपने बुजुर्गों से पूछना गांव में जाके, अरे भाई अपने आप उसकी बुजुर्गों की पेंशन अपने आप हो जाती है। कोई वहां पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है, उसमें फैमिली आईडी में। समझाई बात है। दूसरा, पहले आपके टाइम में गैस कैसे मिलती थी? आपके टाइम में मैं एलपीजी गैस की बात कर रहा हूं जिसकी आप जिक्र कर रहे थे। वहां पे चारपाई डाल के सोना पड़ता था गैस एजेंसियों के बाहर, और 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगती थी, और उसको छुट्टी करनी पड़ती थी दिहाड़ीदार मजदूर को। जो कंपनी एम्प्लॉय जो होता था उसकी छुट्टी करनी पड़ती थी, सरकारी नौकर होता था उसको छुट्टी करनी पड़ती थी। आज आपके घर पे खुद सिलेंडर पहुंच जाता है, और वो भी वो आपके टाइम में ब्लैक में था, अब ब्लैक में नहीं है। हमने जो बीच का था ना, जो ब्लैक किया, हमने उसको खत्म कर दिया। अगली बात सुनता जा, 10 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया हमने। आपके टाइम में क्या था? और आपके टाइम में किसान की उपज का भाव क्या था, आज क्या है? आपके टाइम में प्राकृतिक आपदा में 1-1, 2-2 रुपए के चेक आते थे। आप याद करो आपका समय,
आपने किसान की जमीन सस्ते भाव में हड़प ली थी, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी थी। आज बिना किसान की मर्जी के 1 इंच भी जमीन कोई हड़प नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान का बेटा है और उसने खुद भी किसानी करी है। वो किसान के साथ में लट ले खड़ा है मुख्यमंत्री हमारा। आप आरोप लगा रहे हो। दूसरा, सुनता जाओ अगली बात भी। चलिए, आपकी बात बहुत लंबी हो जाएगी। आपने जितने पॉइंट गिनवाए हैं, पहले मोदी पे छोटा सा रिएक्शन सुनील जी का लेंगे, उसके बाद से बाकी मेहमान इनके दो विधायकों के स्टेटमेंट के बारे में बुलवाना। आपके विधायक क्या कह रहे? एक ने पूछा आपके टाइम में गोगी जी, आपके टाइम में घोटाले हुए, शमशेर गोगी जी बोलते हैं अरे बगैर घोटाले सरकार चलती है क्या? दूसरा बोल रहा है कि भाई जो सगे संबंधी आएंगे, प्यारे मित्र आएंगे मदद करने इलेक्शन में, उनका भी ख्याल करेंगे, पहले अपना घर भरेंगे, जनता बाहर में जाओ। और आपके नीरज शर्मा जी क्या कहते हैं कि भाई मेरिट मार्ट का तो मुझे पता नहीं है, मालूम ना है, और भाई 50 वोटन पे एक नौकरी मिलेगी, 50 वोट डालो और 1 नौकरी ले जाओ। अरे इसको पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बता चुके हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है, मैं इस पर भी टिप्पणी करूंगी। ठीक है शर्मा जी, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन पहले सुनील जी मैं आपका ले लूं। मुख्यमंत्री भी आज यही कह रहे थे कि मेरा जो 56 दिन का कार्यकाल है वो आपके 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा है। 126 बड़े बड़े मैंने फैसले लिए। इनकी बात का भी छोटे से जवाब में आंसर वो दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। सुनील जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए सुनील जी को जोड़ने का प्रयास करेंगे, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। अभिता द्विजा जी, अभिता जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आ रही है। हाँ जी, पूछिए। अभिता जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच रही है मेरे पास आवाज, आप पूछिए। ठीक है अभिता जी, एक हफ्ते का लगभग मात्र समय और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो का इंतजार अभी भी जनता कर रही है कि आपका एक्शन प्लान है। और ये जो बार बार रोजगार की बात हो रही है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने रोजगार नहीं दे रही है बीजेपी वाले कहते हैं कि आप तो पर्ची खर्ची से रोजगार देते थे। तो क्या आम आदमी पार्टी कोई नई स्कीम लेके आने की सोच रही है और मैनिफेस्टो कब तक आ रहा है, इस पर भी थोड़ा सा बताइए। सबसे पहली बात, आम आदमी पार्टी का जो गारंटी है या विजन है वो बहुत क्लियर है। वो 5 मुद्दे मैनिफेस्टो तब भी आए जब भी आप ये देखेगा कि उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और महिलाओं को मजबूत करने के लिए ये सारी चीजें होती है। जो कि आप जानते हो कि जो कांग्रेस है उसमें शिक्षा, उनके जो गारंटी का पत्र है उसमें शिक्षा है ही नहीं। और जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है तो वो काफी जातिवाद जैसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने देखिए ओबीसी और एससी के समाज के बच्चों के लिए तो शिक्षा की बात कह दी, बट लेकिन जो बच्चा गरीब है और जनरल कैटेगरी में आता है उसके शिक्षा के लिए कोई उसके लिए प्रावधान नहीं है। तो ये बड़ा ही भेदभाव वाले से मैनिफेस्टो है। इससे उनसे साफ पता चलता है कि इनको ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। अभी आप ये बोल रहे थे कि नायब सिंह सैनी जी ने ये कहा कि मेरे 56 दिन का काम बहुत भारी है। अरे आप इन लोगों ने तो ये भी कहा था 56 इंच की छाती है, 56 इंच का सीना है मोदी जी का। तो वो भी जिस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। अगर 10 साल में इनको ये लगता कि इन्होंने अच्छे काम किए तो ये नायाब सैनी जी को नहीं बदलते। और अभी आप एक बात और बताइए कि ये दूसरे के मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों के चेहरे को जरूर पूछते हैं। आप इनसे कोई पूछे कि राव इंद्रजीत जी 10 साल से बीजेपी को दक्षिण हरियाणा से जिता रहे हैं, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री लाना था तो एक अनुभवी मुख्यमंत्री भी ला सकते थे। अनिल विज जी भी है। तो इन्होंने जो सांसद है उनको चुनाव लड़वाया, जनता का पैसा खर्च करवाया, ये उस पर बात नहीं करेंगे। और अभी भाई पॉइंट गिनवा रहे थे तो ये कह रहे थे एमएसपी के ऊपर। अरे एमएसपी के ऊपर अगर आपको इतना ही सही लग रहा था तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी दे देते। तो ये तो खुद मोदी जी ने कहा कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। बट आप देखिए कि ये इनकी बार बार जो इनके सांसद है उनके बयान जो आ रहे हैं कि 3 कानूनों को वापस लाना चाहिए, और अभी ये उनसे माफी मंगवाते हैं, व्यक्तिगत बयान करवाते हैं कंगना रनौत से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा खुद का पर्सनल व्यक्तिगत बयान है, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आप ये बताइए कि आज तक 3 कानूनों को रद्द करने के लिए
आज तक अधिसूचना जारी नहीं की गई। अगर ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है इनसे पूछो, अगर ये 3 कानूनों को गलत मानते हैं, मोदी जी ने 3 कानूनों को गलत माना है, तो आज तक वो 2-3 साल हो गए क्यों नहीं लागू कर रहे? और जब किसान आज बॉर्डर पर बैठा है, वो वापस प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो उनको आने नहीं दिया जाता, उनको आतंकवादी करार कर दिया जाता है। आप ये देखिए 70-70 हजार की पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी, यहाँ पर राज्य को सुरक्षित नहीं किया जा रहा। एक हमारे जिले के अंदर एक पार्टी का अध्यक्ष लखे राठी जी को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, वहां पे ये नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर रहे। और दूसरा ये बोलते हैं कि किसानों के ऊपर इन्होंने इतनी पैरामिलिट्री फोर्स छोड़ रखी है। अच्छा, दूसरा ये भाई नौकरी के लिए बात कर रहे थे, ये बार बार आकर के ये कह रहे कि हमने 1,43,000 नौकरी दी। 1 लाख, अरे 10 साल में बस 1,43,000 नौकरी दी। आप लगभग 2 करोड़ 4 लाख लोगों से वोट लेते हो और नौकरियां कितनी दे रहे हो? 1,43,000। आप 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 12 लाख नौकरी दी है। और एमएस जो मिनिमम वेजेस है वहां पर पहले 18,000 रुपए होती थी और अब 21,000 है। तो काम करिए ना, आपका काम बोलेगा, पर आप बोलते हो झूठ। हाँ, आप जातिवाद की राजनीति करते हो। तो ये आज भी सिर्फ इन्होंने अभी जाटों को अलग करने के लिए ओबीसी और एससी समाज को तोड़ रही है बार बार इस तरीके से। ये सिर्फ एक फूट डालो राज करो की नीति है, ये एक गंदी राजनीति है। ये 36 बिरादरी में जो ये फूट डालकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी के कारण आज हरियाणा में ये माहौल है कि सरकार नहीं बदलनी, बीजेपी को हटाना है। सिर्फ यही मकसद है जनता का, लोगों का। तो इनको सोचना चाहिए और शांति राजनीति करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी और शर्मा जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन छोटा सा रिएक्शन पहले मैं कृष्ण कुटेल जी से ले लूं। कृष्ण कुटेल जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? 36 बिरादरी में फूट डालने की कोशिश करने की राजनीति चल रही है प्रदेश भर में, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। उधर एक मुद्दे पर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी लड़ती आती है, वह है नौकरियों पर। बीजेपी कहती है आप पर्चे खर्ची के आधार पर देते थे, हम तो सही से दे रहे हैं। कांग्रेस कहती है आप रोजगार ही नहीं देते। तो रोजगार की स्थिति क्या देख पा रहे हैं प्रदेश भर में? देखिए, और कैसे आप उसको पूरा करेंगे? ज्योति जी, बेरोजगारी के मामले में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने अपने अपने समय के अंदर जो है कि वो काम किया है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। अब जहां तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस ने कभी भी जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक नजर से नहीं देखा। यानी उन्होंने जो है क्षेत्रवाद की राजनीति की है और कोई बड़ा प्रोजेक्ट यानी रोहतक और झज्जर को छोड़ करके हरियाणा के किसी अन्य क्षेत्र के अंदर वो लगाने का काम नहीं किया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जुमलों की सरकार है, क्योंकि इन्होंने जुमलेबाजी करके जो है जनता को गुमराह करके सत्ता को अपने हाथ के अंदर रखा है। इन्होंने कहा कि हम प्रतिवर्ष जो है कि 2 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 20 लाख लोगों को, परिवारों को वो नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि भी 1,43,000 लोगों को हमने नौकरी देने का काम किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वो आपने इस आईने से जो है कि उन लोगों को नौकरी दी है, आपने पोर्ट सिस्टम से जो कौशल विभाग आपने जो स्टार्ट किया है, वो टोटली जो है कि वो धांधलेबाज का जो है कि आपका डिपार्टमेंट है। और आपने आरएसएस के लोगों को इसके जरिए जो है वो भर्ती करने का काम जो है कि वो किया है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो मेरी बहन हमारी आप पार्टी की प्रवक्ता जो बोल रही थी कि जातिवाद को बढ़ावा जो है कि वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो वो मिला है। और यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां एक ताली के चट्टे बटे हैं। दूसरा जो है कांग्रेस में आगरा तो बीजेपी साथ नाता है। अगर कांग्रेस ने जो है सही रीति से काम किया होता तो हमें ये दिन देखने ना मिलते, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को जो है वो कांग्रेस कोस रही है। और जो है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस को। चलिए ठीक है, ये आपका कहना है कि दोनों आपस में- एक दूसरे को जिस तरीके से कोस रहे हैं, जिम्मेदार दोनों। खैर मैं लौटूंगी इस बात पे, रिएक्शन लूंगी। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सभी महिलाओं को मिलेंगे